ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र पूर्णतः गुरु चरणों में समर्पित करते हुए गुरु पूर्णिमा के लिए है। इस वर्ष का गुरु पूर्णिमा, इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार को है। इस दिन हम सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण अपने गुरु चरणों में नतमस्तक होंगे और उन्हें उचित आदर सम्मान और दक्षिणा प्रदान करेंगे। सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण को चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की विधिवत पूजा करें और उन्हें उचित सम्मान देते हुए दक्षिणा प्रदान करें और उनसे आशीर्वाद भी लें। यदि संभव हो तो आप गुरु चरणों में स्वयं जाकर समर्पित हो जाएं, उन्हें नतमस्तक हों, वे जहाँ भी हों उनका दर्शन करें, पूजन करें और चरण स्पर्श करें। यदि वहाँ जाना संभव नहीं हो तो उनको अपने मन में ही स्थित करके उनके चरणों में स्वयं नतमस्तक हों और उनकी मानसिक पूजा या उनका फोटो रखकर विधिवत उनका पूजन अर्चन बंदन करें और जब मुलाकात हो तो उन्हें उचित आदर सम्मान प्रदान करें। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु के लिए रामचरितमानस में गुरु के महत्व को दर्शाते हुए गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं कि काकभूषुंडी जी की अनेकों जन्म में एक जन्म ऐसा है जिसमें कि वे गुरु को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको श्राप शिव जी द्वारा मिल जाता है। यह कथा इस प्रकार है। एक बार वे मनुष्य योनि में उनका जन्म हुआ और वे भगवान शिव के परम भक्त थे। जिस गुरुदेव ने उन्हें शिक्षा दी थी, वे गुरुदेव जब ये भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, उनके मंदिर में स्थित होकर उन्हें उनका अभिषेक कर रहे थे और वेद मंत्रों द्वारा उनका पूजन अर्चन बंदन कर रहे थे। वेद मंत्र को लगातार बोल रहे थे। उसी समय उस मंदिर में उनके गुरुदेव आ गए, परंतु इन्होंने गुरुदेव को देखते हुए भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, उचित सम्मान नहीं किया, आदर नहीं दिया और लगातार मंत्रों को बोलते हुए शिव जी का पूजन अर्चन जो बंदन जो कर रहे थे वे तो कर ही रहे थे, साथ में लगातार वे वेद मंत्र बोल रहे थे और अपने गुरुदेव को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने आकाशवाणी की कि तुम गुरु को आया देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, उचित सम्मान नहीं दिया और लगातार कौवे की तरह बोलते जा रहे हो, टर टर करते जा रहे हो, इसलिए जाओ तुम्हें कौवे की योनि प्राप्त हो जाए।
यह सुनकर उनके गुरुदेव काकभूषुंडी जी के जो गुरुदेव थे वे भगवान शिव के चरणों में मंदिर में ही नतमस्तक हो गए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। जिस स्तुति को के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं, रामचरितमानस में यह उद्धृत भी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। इस प्रकार उन्होंने स्तुति की। यह स्तुति थोड़ी बड़ी है। इस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इनके गुरु से कहा, काकभूषुंडी जी के गुरु से कहा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य ने जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप इन्हें श्राप से मुक्त कर दें, यही मेरी प्रार्थना है। इस पर भगवान आशुतोष शिव को दया आई। उन्होंने कहा कि यह कौवे के जोनी में तो अवश्य जाएगा, लेकिन यह जब चाहे अपना रूप परिवर्तित कर सकता है और इसका ज्ञान लुप्त नहीं होगा। इसे वैदिक ज्ञान रहेगा तथा त्रिकालज्ञ भी होगा। साथ में भगवान राम का यह परम भक्त भी होगा। मैं आपसे प्रसन्न होकर इसे क्षमा करता हूँ और साथ में यह आशीर्वाद भी देता हूँ। इस प्रकार काकभूषुंडी जी को अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण करने की शक्ति प्रदान शिव जी ने कर दिया और चूंकि काकभूषुंडी जी को कौवे के रूप में ही भगवान राम का दर्शन अयोध्या में हुआ था, इसलिए वे कौवे का रूप छोड़ना नहीं चाहते हैं और हिमालय के उत्तर में लगातार उनकी कथा होती रहती है। काकभूषुंडी जी ने रामचरितमानस की जो कथा है, रामायण की जो कथा है, उसको गरुड़ जी से सुनाया है और वहाँ हिमालय के उत्तर में यह कथा निरंतर चलती रहती है। ऋषि मुनि भी वहाँ अपना रूप परिवर्तित करके आकर देवगण भी कथा को सुनते हैं। वे राम के परम भक्त हुए। इस प्रकार भगवान शिव का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और वे राम के परम भक्त हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु को उचित सम्मान नहीं देने से वैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी कौवे की जोनी में जाना पड़ा। इसलिए हमें भी गुरु को उचित सम्मान आदर देना चाहिए और साल में एक दिन, जिस दिन व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, जो कि इस साल का 3 जुलाई 2023 सोमवार को है, उस दिन पूर्ण रूप से गुरु को ही समर्पित होकर उनका दर्शन, पूजन, अर्चन, वंदन करना चाहिए। इससे आपका तथा आपके पूरे परिवार का मंगल होगा और आपको मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि गुरु कृपा कर दें तो कुछ भी असंभव नहीं होता, क्योंकि कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार पुनः गुरु चरणों में इस सत्र को समर्पित करते हुए अब इस सत्र को
संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।